जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। गाइस, 12 बज चुका है। जो भी बच्चे ऑनलाइन आ गए हो तो प्लीज मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम लोग अपना ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर सकें। तो आज के इस ऑनलाइन टेस्ट में हम लोग जनरल हिंदी, जनरल साइंस, जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। गाइस, मेरी क्लास का जो टाइम है वो नोट कर लीजिए कॉपी पर। क्लास का जो टाइम है, पहली क्लास होती है 12 बजे, दूसरी क्लास जो होती है रात के 8 बजे। दोनों ही क्लास को आपको हर हाल में ही ज्वाइन करना है। क्लास को छोड़ना नहीं है। यदि आप छोड़ते तो घाटा आपको ही होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मैं फिर से बता दे रहा हूं, क्लास का टाइम है, पहली क्लास होती है 12 बजे, दूसरी क्लास होती है रात के 8 बजे। दोनों ही क्लास को आपको ज्वाइन करना है। 12 बजे आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है और रात के 8 बजे आपका डेली लाइव टेस्ट होता है। ठीक है, तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि विवाह के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 5, इनमें से कोई नहीं। विवाह के कितने भेद होते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। विवाह के कुल 2 भेद होते हैं। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, अनु उपसर्ग का अर्थ है पास, पीछे, अधिकार, सामने। अनु उपसर्ग का अर्थ क्या होगा? बी वाला जो ऑप्शन है आपका पीछे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तत्सम शब्द का चयन करना है आपको। गुजर, गागर, गैरिक, गुफा। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन सी जो है आपका गैरिक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि दीप का पर्यायवाची नहीं है। दीपक, प्रदीप, दीपा, ज्योति स्तंभ। बताइए क्या आंसर होगा? दीप का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी जो है आपका दीपा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन सी जो है आपका प्रतिधन उपकार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? ऑप्शन जो डी है आपका, डाकुओं द्वारा चौकी लूटी गई, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, शीत का विलोम शब्द क्या होगा? ठंड, गीत, कृष्ण, उष्ण। शीत का विलोम शब्द क्या होगा? शीत का विलोम शब्द होता है उष्ण। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, जिस संज्ञा में किसी भाव, दशा, धर्म या गुण का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो ए है आपका भाववाचक संज्ञा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, अव्यय की दृष्टि से तत्पुरुष समास के भेद हैं 6, 3, 2, कोई नहीं। अव्यय की दृष्टि से तत्पुरुष समास के भेद हैं। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन है, कौन सा सबसे प्राचीन वेद होगा? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप एक कॉपी पर नोट कर लीजिए। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। इसके बाद क्रमशः यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? कालिया, बाशुकी, पुष्कर, शेषनाग। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो बी है आपका बाशुकी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन है, श्री
मद भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत, उर्दू, पाली, हिंदी। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपको ध्यान रखना है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है कि योग के आविष्कारक कौन थे? आर्यभट्ट, चरक, पतंजलि, रामदेव। योग के आविष्कारक कौन थे? तो आपको ध्यान में रखना है कि योग के आविष्कारक थे पतंजलि, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस अगला क्वेश्चन है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? चेन्नई, कोलकाता, मदुरई, महाबलीपुरम। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो आपको ध्यान में रखना है कि मीनाक्षी मंदिर जो है ये मदुरई में स्थित है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और अपनी तैयारी को परखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट थे भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस अगला क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? विद्यापति, सूरदास, जयदेव, मीराबाई। गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बताइए क्या आंसर होगा? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन सी जो है आपका लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है सोपान कृषि कहां की जाती है? पहाड़ों की ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, छतों पर, पहाड़ों की चोटी पर। बताइए क्या आंसर होगा? सोपान कृषि कहां की जाती है? तो सोपान कृषि जो है ये की जाती है पहाड़ों के ढलान पर, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप से कौन सी मिट्टी फैली हुई है? लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कच्ची दलदली मिट्टी। बताइए क्या आंसर होगा? भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? ऑप्शन सी जो है आपका जलोढ़ मिट्टी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है भारत की अधिकांश आबादी किस क्षेत्र से अपनी आजीविका प्राप्त करती है? कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। भारत की अधिकांश आबादी किस क्षेत्र से अपनी आजीविका प्राप्त करती है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो ए है आपका कृषि क्षेत्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। गाइस अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं 39वें संशोधन द्वारा, 41वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा। बताइए क्या आंसर होगा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका 42वें संशोधन द्वारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी जो है आपका 97 संशोधन अधिनियम 2011 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है कि कोहरा, बादल, कुहासा डॉट 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 ये किसके उदाहरण हैं? एरोसोल, ठोस सॉल, झाग, जल। कोहरा, बादल, कुहासा ये किसके उदाहरण हैं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। एरोसोल, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
गाइस अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे? आर एम गोपाला, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, रामानुज आचार्य। बताइए क्या आंसर होगा। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ऑप्शन सी जो है आपका सी राजगोपालाचारी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका सी आर दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा ये कब पारित किया गया था? जनवरी 1947, जुलाई 1947, अगस्त 1947, अगस्त 1946। तो बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है आपका जुलाई 1947 में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? बीजी तिलक, बरीउद्दीन तैयब जी के गोखले, सुभाष चंद्र बोस। बताइए क्या आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? ऑप्शन जो ए है आपका बीजी तिलक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी जी के मध्य हुए एक समझौते को क्या कहा जाता है? कलकत्ता समझौता, लंदन समझौता, पूना समझौता यानी कि पूना एक्ट, लाहौर समझौता। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका पूना समझौता यानी कि पूना एक्ट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? दिल्ली, भोपाल, देहरादून, लखनऊ। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो गाइस ये स्थित है देहरादून में, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, देखिए क्या है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कोयले के भंडार हैं? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयले के भंडार हैं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। डी वाला जो ऑप्शन है आपका झारखंड, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गाइस अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को सिलिकन स्टेट के नाम से जाना जाता है? गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। भारत के किस राज्य को सिलिकन स्टेट के नाम से जाना जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। भारत के सिलिकन स्टेट को कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक जो राज्य आपका है सिलिकन स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। बताइए क्या आंसर होगा। किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है? ऑप्शन जो ए है आपका एशिया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1947, 1951, 1956, 1966। बताइए क्या आंसर होगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका 1956, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, वी एन राव, टी टी कृष्णामाचारी। बताइए क्या आंसर होगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ऑप्शन सी जो है आपका वी एन राव। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 420, 380, 395, 270। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? सी वाला जो ऑप्शन है आपका 395, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22।
क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो बी है आपका अनुच्छेद 19 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? 38वें, 41वें, 42वें, 45वें? क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। भारतीय संविधान में किस संविधान के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन सी जो है आपका 42वें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में संसद के तीनों सदनों की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति? बताइए क्या आंसर होगा। भारत में संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन सी जो है आपका लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा? बताइए क्या आंसर होगा। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन जो बी है आपका संसद द्वारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो बी है आपका 25 वर्ष बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा? बताइए क्या आंसर होगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन सी जो है आपका राष्ट्रपति द्वारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य होता है निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय? बताइए क्या आंसर होगा। भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन है, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? कागजी मुद्रा, क्रेडिट कार्ड, डिस्काउंट कूपन, शेयर? किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? ऑप्शन बी जो है आपका क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा? बताइए क्या आंसर होगा। भारत आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था? केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस? बताइए क्या आंसर होगा। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था? सी वाला जो ऑप्शन है आपका न्यूटन ने बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन है, ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? वी.एस. नायपाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ई.एम. फॉस्टर, मुल्क राज आनंद? बताइए क्या आंसर होगा। ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ई.एम. फॉस्टर। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल के इतिहास में सबसे सफल विकेट कीपर कौन बने हैं? एम.एस. धोनी, ऋषभ पंत, इमरान ताहिर, दिनेश कार्तिक? आईपीएल के इतिहास में सबसे सफल विकेट कीपर कौन बने हैं? जल्दी से आंसर दीजिए।
चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान MS धोनी इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे सफल विकेट कीपर बने हैं। धोनी ने 12 मई 2009 को हैदराबाद में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए फाइनल मैच में यह उपलब्धि हासिल की। धोनी ने 132 कैच लेकर यह कीर्तिमान बनाया, जबकि इससे पहले यह रिकॉर्ड दिनेश कार्तिक के नाम था, जिन्होंने 131 शिकार किए थे। तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका MS धोनी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है कि दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा, विटामिन द्वारा, एंजाइम द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन ए जो है आपका बैक्टीरिया के द्वारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? प्रोफेसर सतीश धवन, होमी जे भाभा, डॉक्टर KS कृष्णा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? ऑप्शन बी जो है आपका होमी जे भाभा को। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट वाटसन, जेम्स बॉन्ड, विलियम हार्वे, उपयुक्त में से कोई नहीं। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। भाप के इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन गैस। वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है कि लौह की कमी से कौन सी बीमारी होती है? फाइलेरिया, मलेरिया, एनीमिया, फ्लोरोसिस। बताइए क्या आंसर होगा। लौह की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो लौह की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है कि यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है? निकट दृष्टि, दृष्टि वैषम्य, ग्लूकोमा, मोतियाबिंदु। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है? तो आंख का रोग कहा जाता है मोतियाबिंदु। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जामुन, करौंदा, लोकाट, अमरूद। किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए जो है आपका जामुन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है पादप के किस भाग से आती है? पत्ती, जड़, छाल, पुष्प। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है पादप के किस भाग से आती है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। सी वाला जो ऑप्शन है आपका छाल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है? आलू, गन्ना, संतरा, चुकंदर। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत कौन सा है? ऑप्शन सी जो है आपका संतरा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एड्स का कारण क्या है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, फंगस। एड्स का कारण क्या है? ऑप्शन सी जो है आपका वायरस, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं HIV। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। रतौंधी की कमी के कारण होता है? विटामिन B12 है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है आपका विटामिन ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। सिलिकोसिस है एक गुर्दा संबंधित बीमारी, यकृत संबंधित बीमारी, फेफड़े संबंधित बीमारी, अव्यवस्थित तंत्रिका संबंधित बीमारी। बताइए क्या आंसर होगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका फेफड़े संबंधित बीमारी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गाइस अगला क्वेश्चन है कि पोलियो का कारण क्या है? जीवाणु, विषाणु, कीट, कवक। पोलियो का कारण क्या है? तो
पोलियो का कारण वो है विषाणु, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्षेत्र जिसमें स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र शामिल है उन्हें क्या कहा जाता है? अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जीव मंडल, रिजर्व, वन्यजीव अभ्यारण्य। बताइए क्या आंसर होगा? ने कहा जाता है जीव मंडल रिजर्व, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है कि वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? अभिवहन, संवहन, चालन, विकिरण। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए जो है आपका अभिवहन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक, गंभीर होता है, क्या कारण है? बताइए क्या आंसर होगा? 3 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, बताइए क्या आंसर होगा? सी वाला जो ऑप्शन है आपका, भाप में गुप्त ताप होता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वास्तविक गैस किसके एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? उच्च दाब और निम्न ताप, निम्न दाब और उच्च ताप, उच्च दाब और उच्च ताप, निम्न दाब और निम्न ताप। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी जो है आपका निम्न दाब और उच्च ताप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन से द्रव्य का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? मिट्टी का तेल, जल, अल्कोहल, पेट्रोल। निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? ऑप्शन सी जो है आपका अल्कोहल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस क्वेश्चन है, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? अल्कोहल थर्मामीटर, पादर थर्मामीटर, अधिकतम पठन थर्मामीटर, निम्नतर पठन थर्मामीटर। बताइए क्या आंसर होगा? निम्नतर तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? ये मापा जाता है अल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान, दूरी, रेडियस, वायुमंडलीय दाब। बताइए क्या आंसर होगा? तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए जो है आपका तापमान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। गैस लेजर में किन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम और नाइट्रोजन, हीलियम और नियॉन। बताइए क्या आंसर होगा? गैस लेजर में किन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है? हीलियम और नियॉन, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गाइस अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा, केश, अस्थि, रुधिर। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन सी जो है आपका अस्थि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया का एक गुण कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? ऑप्शन जो डी है आपका, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। बताइए क्या आंसर होगा? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? ऑप्शन सी जो है आपका फ्लोरीन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है कि एक अणु में नाभिक से न्यूक्लियस को अलग करने में लगने वाले ऊर्जा को क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, न्यूक्लियन ऊर्जा, समायोजी ऊर्जा। बताइए क्या आंसर होगा? इसको कहते हैं बंधन ऊर्जा, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, खट्टे दूध में होता है एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। बताइए क्या आंसर होगा? खट्टे दूध में होता है, तो खट्टे दूध में होता है लैक्टिक एसिड, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंतु आहार में शामिल है ग्लाइकोजन, प्रोटीन, सेलुलोज, वसा। बताइए क्या आंसर होगा? तंतु आहार में शामिल होता है सेलुलोज, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गाइस अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है? तेल में हाइड्रोक्सिल समूह,
तेल में क्षार तत्व, तेल में असंतृप्ति, तेल में कार्बोक्सिलिक समूह। बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका तेल में असंतृप्ति बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गैस अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? समस्त वसा का, प्रोटीनों का, विटामिनों का, सभी कार्बोहाइड्रेट का। बताइए क्या आंसर होगा। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? ऑप्शन बी जो है आपका प्रोटीनों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि विटामिन बी 12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।